राम राम दोस्तों, हम बात कर रहे थे राम नाम की महिमा के बारे में। इस प्रकरण में आज हम कबीर दास जी के राम की चर्चा करने जा रहे हैं। उनके राम की बात करने से पहले हम कबीर दास जी के एक चर्चित प्रसंग को आपसे साझा करेंगे। आप सब जानते ही होंगे कि कबीर दास जी जुलाहा थे, अर्थात कपास से सूत और सूत से मोटा वस्त्र बनाते थे। अपना कार्य करते समय वे राम नाम में मगन रहते थे। उन्होंने गुरु प्रदत्त राम नाम को जीवन का आधार बना लिया था। चाहे वे कुछ भी कर रहे हों, राम नाम कभी उनसे विलग नहीं होता था। एक दिन वे अपने कार्य और नाम में मस्त थे तो कुछ ऐसे लोग उनके पास आए जो उनके राम नाम लेने से चिढ़ते थे। वे स्वयं को बहुत ही तार्किक और बुद्धिमान समझते थे। वे सब उनके पास आकर बैठ गए और इधर उधर की बात करने के बाद पूछने लगे कि ये आप क्या जप रहे हो। तो कबीरदास जी ने कहा कि मेरे गुरु से मिला राम नाम का जाप कर रहा हूँ। वे पूछने लगे, अच्छा तो आप कौन से राम का जप करते हैं, आपके राम कौन से हैं। तो कबीर जी चकराए और असमंजस में पड़ गए। उन्हें तो पता ही नहीं था कि राम भी अनेक हैं। वे बोले, क्या राम भी बहुतेरे हैं। तो वे व्यक्ति कटाक्ष करते हुए बोले कि लो, राम नाम जपते हैं और ये भी नहीं पता कि राम अनेक हैं। ऐसे भजन का क्या फल मिलेगा भला जिसमें अपने राम का ही पता न हो। यह कहकर जाते जाते वे एक दोहा सुना गए। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सबसे है न्यारा। अब इनमें से कौन सा तुम्हारा राम है। उनके जाने के बाद कबीर जी सोच में पड़ गए कि मुझे तो पता ही नहीं था कि इतने राम हैं। वे भ्रमित से हो गए। ऐसे में उन्हें अपने गुरु जी की याद आई। उन्होंने कहा था कि कभी कोई शंका हो तो उसका निवारण अवश्य कर लेना चाहिए। वे पोथी पुस्तक से तो समाधान पा नहीं सकते थे, सो गुरुजी से पूछने चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने गुरुजी को प्रणाम किया और एक किनारे बैठ गए। गुरुजी ने उनकी मुख मुद्रा देखकर पूछा, क्या बात है कबीर, किस शंका से इतने त्रस्त हो, इतनी दुविधा क्यों है मन में। तो कबीरदास जी बोले, गुरुजी आपने कभी बताया ही नहीं कि राम भी बहुतेरे हैं। इस प्रश्न का आधार क्या है, विस्तार से बताओ पुत्र, गुरुजी ने पूछा। तो कबीरदास जी ने कहा कि गुरुजी, कुछ विद्वान लोग मेरे पास आए थे। मेरी कंठी, तिलक आदि पर प्रश्न किए तो मैंने उत्तर दे दिया, पर अंत में उन्होंने कहा कि जिनका नाम भजते हो वे राम कौन से हैं। जब मैंने पूछा कि क्या राम भी बहुत से हैं, तो जाते जाते मेरा उपहास उड़ाते हुए एक दोहा मुझे थमा गए। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सबसे है न्यारा। यह सुनकर गुरुजी जोर जोर से हंसने लगे। फिर बोले, बेटा, ऐसे भटकाने वाले बहुत से लोग जीवन में बार बार आएंगे, पर तुम्हें सजग रहना होगा। उन्होंने समझाते हुए कहा कि इस सृष्टि में जितने मनुष्य हैं उतनी ही भांति की बुद्धि है। जिसकी आंख पर जैसी ऐनक लगी होती है वो वैसा ही अपने ईश्वर को देखता है। कोई परमात्मा, कोई ब्रह्म, कोई ईश्वर, कोई भगवान कहता है, क्या इससे वो प्रभु अलग अलग हो जाते हैं। उनका स्वरूप भिन्न मानने वाले ही अज्ञानी होते हैं, जो कि पापी कहलाते हैं। तुम्हारे दोहे में एक राम चारों पंक्तियों में है, यानी राम एक ही है। इसे यूं समझो कि जो राम दशरथ के पुत्र हैं वे ही सबके घट घट यानी मन में विराजमान हैं, सभी जीवों में स्थित हैं, वही सर्वव्यापी हैं, कण कण में होकर भी सृष्टि की माया से निर्बंध है, अर्थात मुक्त है, इसीलिए न्यारे हैं, सब में रमकर भी पृथक हैं। राम के विविध रूप सूर्य की रश्मियों में छिपे 7 रंगों की तरह हैं, जो एक सूर्य से ही उत्पन्न होती हैं। कबीरदास जी समझ गए जो उनके गुरु ने उन्हें समझाया और फिर वे कभी भ्रमित नहीं हुए। बाद में उन्होंने एक दोहा कहा, 4 राम हैं जगत में, 3 राम व्यवहार, चौथे राम सार हैं, ताको करो विचार। तो दोस्तों, आपको अगर हमारा ये एपिसोड पसंद आया, ये प्रसंग पसंद आया, तो आप हमें अवश्य बताएं। अगले भाग में हम कबीरदास जी के राम पर रचित दोहों की विवेचना करेंगे।
आप सभी से निवेदन है, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है और आप भी हमारे साथ राम में रमने को तैयार हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, परिवारजनों, बच्चों, बड़ों, बूढ़ों सबके साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हम सारी भ्रांतियों को दूर कर सकें और हम समझ सकें कि वह राम एक ही हैं और वही सबके राम हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। राम राम, जय सिया राम।